ये तो जायज है ना, हक बजाने में पाकिस्तान तरीके इंसाफ कि वो सड़कों पर है। आप तो उनके मुतालिबात नहीं मान रहे, आप उनसे इलेक्शन उनको नहीं दे रहे, लेकिन मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत में सड़कों पर है। ये समझ नहीं आती तंजीम साजी के लिए। आप नहीं समझते कि उनको आगाज बहावलपुर के बजाय पेशावर से करना चाहिए था? वहां पर बहुत बड़ा सानिया हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पेशावर में प्राइम मिनिस्टर गए और वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सानिया है हमारी पूरी कौम के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए। और वजीर आजम साहब जो हैं वो मतलब है कि उन्होंने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और एक एक लम्हा की रिपोर्ट ली, शहदा तक पहुंचे, जख्मियों तक पहुंचे, अयादत की। तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत का फर्ज है और मरीम नवाज साहिबा भी वहां पर जाएंगी। और आपको याद होगा वो दिन कि जब हजारा खानदान के कुछ लोग शहीद हो गए थे दहशतगर्दी में और वो सड़क पर लाशें रख के रोते रहे थे। इमरान नियाजी बासियत वजीर आजम नहीं गया था, बल्कि उनके साथ शर्त लगाता था कि पहले आप इनको दफनाएं फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर, आप कोई गेम खेल रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा इसलिए नहीं जा रही हैं पेशावर? वजीर आजम बदला तो नहीं है ना? इस वाकया के चंद घंटों के बाद उधर पहुंच चुके थे और जनाजों से पहले वो पहुंच चुके थे। जाहिर है मरियम नवाज साहिबा जो है वो दौरे पर हैं, उनका एक शेड्यूल है, तो वो यकीनी तौर पर पेशावर भी जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अभी बात हो रही थी कि भाई ये असम्बलियां हमने तोड़ दी, ये उसको कारनामा बता रहे थे। भाई आपने इस पाकिस्तान का एक एक इंच तोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत तोड़ दी, आपने पाकिस्तान की आवाम की कमर की हड्डी तोड़ दी, आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, आपने उन कर्जों को हड़प किया, आपने फराग गोगी की जेबें भरी, फराग गोगी की जेबों से पैसा पीरनी को ट्रांसफर किया। सर, ये बातें बहुत, ये रिपीट में हम इस पर बात कर लेंगे। बात ये है मैं इनको जरा आईना दिखाने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि जनाब हमने, हमारा बड़ा कारनामा है, हमने असम्बलियां तोड़ी। 2018 का इलेक्शन आपने किया, चोरी करके आप हुकूमत में आए, इसके बावजूद तमाम पीडीएम की पार्टी को मुस्लिम। तो सर, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा अली गौहर साहब, अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको उनको असेंबली तहलील करना पसंद नहीं आया, ये जेल भरो तहरीक आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर बुला लेना। आप भी तो फर्जी बुला रहे हैं, मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि आ जाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आप उनको कोई बाकायदा लेटर नहीं दे रहे, कोई बाकायदा इन्विटेशन नहीं दे रहे, तो आप लोग भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। मैं आपको ये गुजारिश करूं कि मैं यही बता रहा था कि जब 2018 का इलेक्शन चोरी करके इन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए और पाकिस्तान को इमरान नियाजी साहब खुद और अपने खानदान और अपनी बहनों और अपने हवारियों के जरिए लूटते रहे, तो उस वक्त की सूरत है हम फिर भी उस निजाम का हिस्सा बने। ठीक है, हम फिर भी पंजाब असम्बली के अंदर बैठे, हम फिर भी कौमी असम्बली के अंदर बैठे। ठीक है, आपने अपनी सियासत कुर्बान की। अच्छा, मुझे ये बता दें, मेरी एक सेकंड, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। जी। मुल्क में सियासी इंतशार नहीं फैलाया, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने असम्बलियां तोड़ने की बात नहीं की, हमने असम्बली के अंदर भी अपना किरदार अदा किया, असम्बली के बाहर भी अपना किरदार अदा किया। ठीक है, इस शख्स का सिर्फ मकसद ये है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, चाहे मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कर्जे दोबारा लेने पड़ जाए, चाहे पाकिस्तान को भयानक शराइत के ऊपर IMF के कर्जों के अंदर धौंस दिया जाए। ठीक है, उन्होंने ज्यादती की। आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों आगे की, मुझे ये बता दें, क्यों डिले की आप लोगों ने? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है हमने, तो इनको ओपन दावत दी। सर, डिले क्यों की? मेरा सवाल है, डिले क्यों की? नहीं, डिले देखिए डिले करने का मकसद नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इश्यूज है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हम बुला चुके हैं, अनकरीब वजीर आजम उसकी डेट दे देंगे, ये आकर बैठना चाहे। अगरचे इन्होंने इस मुल्क की तबाही की, लेकिन माजरत के साथ अली गौहर साहब, जिन इश्यूज पे मुझे मंदोखिल साहब की तरफ जाना है, जिन इश्यूज पे आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो मेन एजेंडा था, अगर आप उस पे बात ही नहीं करेंगे, अगर आप उसको ही डिले करते जाएंगे, तो फिर मामला कैसे चलेंगे? कादर मंदोखिल साहब, असल मसला इस वक्त दहशतगर्दी। ठीक है।